गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल चाल है आपके। आई होप यू आर डूइंग वेल। पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो बच्चों, माय नेम इज फरजान अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल हमने बात की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ये क्वेश्चन बेटा। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। A is a point on y-axis whose ordinate is 4 and B is a point on x-axis whose abscissa is -3. Find the length of the line segment AB. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि A आपका कोई पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर है। कल हमने आपको बात बताई थी ना, आपको बात बताई थी, कन्वेंशन बताया था। A इज ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। A कहां पर है? y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस पर कौन सी चीज जीरो होती है? एब्सिसा जीरो होता है। Whose ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट 4 दिया है। देखिए ऑर्डिनेट प्लस में है तो पॉइंट कहां लाई करेगा? बताइए पॉइंट कहां लाई करेगा। देखिए ऐसे, ये है ना, ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। तो पॉइंट यहां पर होगा कहीं पर। ये A है, ये 0,4 है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है जिसका एब्सिसा -3। हमने आपको बताया था कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है ना, और एब्सिसा क्या दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। तो किधर पड़ेगा ये? ओरिजिन के, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के इधर पड़ेगा ना, ये इधर पड़ेगा ना, -3,0। तो -3,0 यहां कहीं पर पड़ेगा जो कि बी पॉइंट है। आपको इस लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ बतानी है। इस तरह से देखिए, ये बतानी बेटा, ये लाइन सेगमेंट ए बी की आपको लेंथ बतानी है। समझ में आ रही बात? ये है डायग्राम, इसका सही डायग्राम, ठीक है। 0,4 देखिए वाई एक्सिस पर है क्योंकि एब्सिसा 0 है और इसका ऑर्डिनेट 0 है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसकी अब कैसे, आप इसकी लेंथ कैसे बताएंगे? बताइए, लाइन सेगमेंट है ये, इट इज द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन, राइट। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? कैसे, क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। आई टोल्ड यू, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये देखिए, ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। ए बी इज इक्वल टू रूट, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखिए, ये x, आप इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। ए बी है, देखिए ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1। तो ये x2 है, देखिए x2 क्या है? -3 माइनस x1 क्या है? x1 आपका 0 है, होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? y2 देखिए ये आपका 0, माइनस y1 क्या है? y1 आपका 4 है। बात समझ में आ रही है? देखिए, हमने इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना। बात समझ में आ रही होगी। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। रूट, देखिए -3 माइनस 0, देखिए -3 है और -0 है तो -3 बचेगा। और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +9। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नेवर नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता। तो ये आपका +9 हो जाएगा। 0 में से 4 गया, 0 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? -4 आएगा। और -4 का स्क्वायर क्या होगा? +16। ये आपका +16 हो गया। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 25 का 5, ठीक है ना, यूनिट्स। यही लाइन सेगमेंट की लेंथ आ गई। यही तो आपको कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए बेटा क्या हुआ? देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि पॉइंट ए वाई एक्सिस पर है, उसका ऑर्डिनेट 4 दिया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो उसका एब्सिसा 0 होता है। तो आपने इस तरह से लोकेट कर दिया। एक्स एक्सिस पर दिया हुआ था, उसका ऑर्डिनेट 0 था। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। आई टोल्ड यू, राइट। तो हमने ऐसे लोकेट कर दिया, लेकिन वो उसका जो एब्सिसा दिया था वो -3 दिया था। तो -3 क्या इंडिकेट करता है?
कि वो ओरिजिन के बाई तरफ है। समझ में आ रही बात? अगर 3,0 होता तो ये पॉइंट यहां चला जाता। क्लियर है ना बेटा? ओके, अगर 3,0 होता तो ये पॉइंट इधर आ जाता। फिर हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और डिस्टेंस फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया। ओके, क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? अगर कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे आंसर करें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।